गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 में हम आपको जीवन की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? जीवन की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा रहे थे। हमने आपको हेडिंग डलवाई थी आदि पृथ्वी। क्या डलवाई थी हेडिंग? आदि पृथ्वी। ठीक है, तो देखिए बेटा, पृथ्वी की उत्पत्ति जो है 4.6 अरब पूर्व मानी जाती है। 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। ठीक है, जब इस समय इसका ताप जो है 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में था। 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में था। ठीक है, जैसे जैसे ये उस समय गैसीय अवस्था में थी। भाई गर्म थी तो ये किस अवस्था में थी? गैसीय अवस्था में थी। जैसे जैसे और जब ये गैसीय अवस्था में थी तो इसमें सभी तत्वों के परमाणु विद्यमान थे, यानी कि सभी तत्वों के परमाणु मौजूद थे। जैसे जैसे इसका तापमान धीमा हुआ, ठीक है, जैसे जैसे इसका तापमान जो है बेटा धीमा हुआ, तो जब इसका टेम्परेचर धीमा हो गया तो ठोस द्रव गैस का निर्माण हुआ। ठोस द्रव गैस का निर्माण हुआ। आई बात समझ में? किसका निर्माण हुआ? ठोस द्रव गैस का निर्माण हुआ। आगे बात समझ में? इसके बाद ये इसका टेम्परेचर और गिरा, ये और मतलब ठंडी हुई। जब ये और ठंडी होगी, ठीक है, और ठंडी होने का मतलब हो गया कि ये अपनी घनत्व के कारण बेटा पृथ्वी का तापमान और ठंडा हुआ, तो इसमें घनत्व उत्पन्न हुआ और ये अपने घनत्व के कारण जो है ये सभी तत्व व्यवस्थित हो गए। ठीक है, ये सभी तत्व व्यवस्थित हो गए और पृथ्वी के विभिन्न परतों का निर्माण हुआ। पृथ्वी के विभिन्न परतों का निर्माण हुआ। बात समझ में आई? इस तरीके से। ठीक, क्लियर? अब देखिए, अब ये और ठंडी हुई। जब ये और ठंडी हुई तो कुछ तत्व जैसे निकेल, कोबाल्ट, लोहा, ठीक है, ये सारे तत्व जो थे, निकेल, कोबाल्ट, लोहा, जिंक, निकेल, कोबाल्ट, लोहा, जिंक, ये सारी चीजें बेटा केंद्र में जाकर के मतलब एकत्रित हो गई। किसमें एकत्रित हो गई? केंद्र में जाकर के इकट्ठी हो गई। जब ये केंद्र में जाकर के इकट्ठी हुई तो इन्होंने पृथ्वी के भूकोट का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? भूकोट का निर्माण किया। आगे बात समझ क्लियर हो गया? इतना टॉपिक, कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखिए भूकोट तो बन गया। क्या बन गया? भूकोट बन गया, लेकिन जो हल्के तत्व थे जैसे पोटेशियम, आयोडीन, मैग्नीज, ठीक है, ये जब और ठंडी हुई तो ये जो तत्व थे कौन कौन से? पोटेशियम, आयोडीन, मैग्नीज, ये सब चीजें ठंडी होकर के इस भूकोट के ऊपर परत बना लेती। क्या बना लेती हैं? परत बना लेती हैं। तो इन्होंने भूकोट के आवरण का निर्माण कर दिया। क्या निर्माण कर दिया? भूकोट के आवरण का निर्माण बेटा कर दिया। अब जब आवरण का निर्माण हो गया तो हाइड्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व कार्बन आदि हल्के तत्व जो थे, ठीक, ये पृथ्वी, इन्होंने इन सब ने मिलकर पृथ्वी का वायुमंडल बना दिया। क्लियर हो गया टॉपिक? समझ आया? राइट नाउ लिख लीजिए। देखिए, पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। उस समय इसका तापमान 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था। 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था और इसमें परमाणु तत्वों के
गैसीय अवस्था में थी। जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान ठंडा होने लगा या कम होने लगा, ये पदार्थ संघनित होते गए और ठोस द्रव गैस का निर्माण हुआ आगे बात समझ में, ठीक। और जब पृथ्वी और ठंडी हुई तो पृथ्वी के विभिन्न परतों का निर्माण हुआ। लौह, तांबा, निकिल, कोबाल्ट, जिंक, मैग्नीज आदि। लौह, कोबाल्ट, जिंक, निकिल, मैग्नीज आदि भारी तत्वों ने पृथ्वी के भूकोट का निर्माण किया। यह भारी तत्व परमाणु केंद्रीय भाग में एकत्रित हो गए, जिसे भूकोट कहा गया। ठीक है। तथा एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, आयोडीन, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सल्फर आदि हल्के परमाणु ने इसका मध्य भाग का निर्माण किया, अर्थात भूकोट पर अपना आवरण बनाया। ठीक है। हल्के परमाणु जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन आदि हल्के परमाणुओं ने वायुमंडल का निर्माण किया। समझ में आ गई बात? ठीक। अब हेडिंग लीजिए, जीवन की उत्पत्ति। पृथ्वी तो बन गई, अब कैसे इस पर जीवन की उत्पत्ति हुई? समझ में आया पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ? ठीक। अब जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, अलग अलग वैज्ञानिकों ने बेटा अलग अलग मत दिए हैं अपने। ठीक है। तो पहले 2 लाइन लिखिए। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों को 2 समूहों में बांटा गया, सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव 2 समूहों में बांटा गया, सजीव और निर्जीव। ये दोनों एक ही समान तत्वों कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि से बने थे। फिर भी सजीवों में उपापचय, ऊर्जा प्रवाह, प्रजनन, वृद्धि आदि के लक्षण पाए जाते थे, जो इन्हें निर्जीव से अलग करते हैं। वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। जीवन की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग मत दिए हैं। ठीक है। अब हेडिंग डालिए, जीवन की उत्पत्ति की प्राचीन परिकल्पना। हेडिंग डाल दीजिए, बस 1 मिनट और। ठीक है।
परिकल्पना। नंबर 1 विशिष्ट सृष्टिवाद। नंबर 2 ब्रह्मांडवाद। नंबर 3 प्रलयवाद एवं आकस्मिक अकार्बनिक उत्पत्तिवाद। नंबर 4 स्वतः उत्पत्तिवाद या अजीवाद जीवोत्पत्ति। अजीवाद जीवोत्पत्ति। नंबर 5 जीवाद जीवो उत्पत्ति का सिद्धांत। नंबर 5 जीवाद जीवो उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, तो ये टॉपिक है। पहला हेडिंग डाल दीजिए। पहली हेडिंग है विशिष्ट सृष्टिवाद। ठीक, इसमें कुछ भी नहीं है बेटा, ये पेपर में भी नहीं आता, इसलिए 2 लाइन लिख लीजिए बस। दूसरा तीसरा चौथा ये पढ़ाएंगे। लिखिए विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। इस विचारधारा विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक फादर सुरेश थे। अनेक धार्मिक विचारधाराओं के अनुसार पूरी सृष्टि का निर्माण किसी अलौकिक शक्ति ने किया। ठीक है, बाइबल के अनुसार जीव एवं सभी वस्तुओं का निर्माण 6 दिनों में पूर्ण हो गया। ये बाइबल ने कहा था, वैज्ञानिक थे बाइबल। क्या इसके आगे का टॉपिक कल पढ़ाएंगे बेटा, अपना नोट्स तैयार करिएगा। ओके।